मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेड एसिड बैटरी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैटरी डिफेक्ट्स। बैटरी जब सही से परफॉर्म ना करे या आउटपुट ना दे पाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि बैटरी में कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। तो बैटरी में कई तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वन बाय वन बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला डिफेक्ट है सल्फेशन। जैसे कि हमने बैटरी की वर्किंग में पढ़ा था, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट जो है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्टिव मटेरियल के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाता है और वो लेड सल्फेट बनाता है। और जब हम बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं तो ये लेड सल्फेट डिकम्पोज होकर के दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लेट्स दोबारा एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल होता है लेड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट का मटेरियल होता है स्पॉन्जी लेड। अब सल्फेशन की दिक्कत क्यों आती है? मान लीजिए हमने बैटरी को डिस्चार्ज कंडीशन में बहुत लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया और उसे ना चार्ज किया ना ही हमने उसे यूज किया, तो ये जो लेड सल्फेट है ये हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर क्रिस्टल की तरह जम जाता है प्लेट्स के ऊपर। और इस कंडीशन में जब हम बैटरी को दोबारा चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो चार्जर इस हार्ड मटेरियल को दोबारा एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैटरी की प्लेट्स डैमेज हो जाती हैं और प्लेट्स डैमेज हो जाएंगी तो बैटरी कोई भी आउटपुट नहीं दे पाएगी। सल्फेशन के सिम्टम्स जो है बेसिकली लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सेल वोल्टेज कम आनी स्टार्ट हो जाएगी, अर्लियर गैसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। रीजन इसके पीछे क्या है? अंडर चार्जिंग ऑफ द बैटरी, इनसफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बैटरी। अंडर चार्जिंग मतलब बैटरी को प्रॉपरली चार्ज बिना किए ही इस्तेमाल किए जाना, और इनसफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट होना मतलब बैटरी में हम प्रॉपरली इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, बैटरी की जो प्लेट्स हैं वो ड्राई हैं। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर रखी जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की तो भी सल्फेशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है प्लेट्स डिके। प्लेट्स डिके में क्या होता है? प्लेट्स अपना साइज जो है वो खोने लगती है, उसका साइज कम होने लगता है और इसकी वजह से बैटरी की परफॉर्मेंस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में पानी की मात्रा कम होगी, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा, तो जब भी बैटरी को चार्ज किया जाएगा तो हाई टेम्परेचर्स होने के वजह से बैटरी की जो प्लेट्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाती है और बैटरी का जो एक्टिव मटेरियल है वो डिटीरियोरेट होकर के बैटरी की प्लेट का जो साइज है वो कम होने लगता है। वेरी हाई चार्जिंग रेट, बैटरी को फ्रीक्वेंटली हाई रेट चार्जिंग पे जब चार्ज किया जाता है तब भी प्लेट्स डिके होने का खतरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो जाए या लेवल कम हो जाए इलेक्ट्रोलाइट का, तब भी प्लेट डिके होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन एंड इरोजन। कोरोजन बेसिकली बैटरी टर्मिनल्स, बैटरी क्लैम्प्स या पॉजिटिव प्लेट के जो ग्रिड्स हैं उसकी होती है। इसका बेसिक रीजन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए वेपोराइज हो रहा है, वेंट से बाहर निकल रहा है और वो क्लैम्प्स या टर्मिनल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे वो सरफेस के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से टर्मिनल्स का साइज कम होना स्टार्ट हो जाता है और सेल वोल्टेज हमें कम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट को टॉप अप करते हुए सेल कवर के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट गिर जाता है, स्पिल आउट हो जाता है, तो वो दोनों टर्मिनल्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में एक ब्रिज बना देता है, जिसकी वजह से करंट लीक होते रहता है और बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज से बचाव करने के लिए रेकमेंड किया जाता है कि बैटरी का सेल कवर अच्छे से क्लीन रखा जाए, बैटरी को ऊपर से क्लीन किया जाए हर टाइम टू टाइम और टर्मिनल्स के ऊपर ग्रीस या वैसलीन की कोटिंग की जाए ताकि टर्मिनल्स को कोरोजन या इरोजन से बचाया जा सके। नेक्स्ट डिफेक्ट है क्रैकिंग। क्रैकिंग एक मैकेनिकल डिफेक्ट है। बैटरी को असेंबल करते हुए, फिट करते हुए अगर हम उसे रफली हैंडल करेंगे, ध्यान से नहीं फिट करेंगे, तो हो सकता है बैटरी का कंटेनर क्रैक हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट लीक आउट होना स्टार्ट हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट लीक होते रहेगा तो ऑब्वियस है कि बैटरी की परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि बैटरी को प्रॉपरली ऑटोमोबाइल में फिट नहीं किया गया और जब भी व्हीकल हमारा शॉक्स के ऊपर से पास करेगा या उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी
तो हो सकता है कि बैटरी का कंटेनर क्रैक हो जाए। इंस्टॉलेशन के दौरान हम बैटरी को ध्यान से हैंडल नहीं करते हैं तब भी उसमें क्रैक आ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो जाता है जिसकी वजह से बैटरी का कंटेनर क्रैक हो जाता है। और क्रैक्स भी दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मान लीजिए बैटरी का एक्सटर्नल कंटेनर क्रैक हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट लीक होता रहेगा। अगर इंटरनल क्रैक्स हुए हैं तो बैटरी में शॉर्ट सर्किटिंग की दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट डिफेक्ट है सेडिमेंटेशन। अब बेसिकली साइक्लिक फेलियर होने की वजह से ये डिफेक्ट पैदा होता है। अब साइक्लिंग क्या थी, बैटरी बार बार चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, फिर चार्ज कर रहे हैं, फिर उसे यूज करने के बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस सारे प्रोसेस को हम लोग साइक्लिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान बैटरी की प्लेट्स के ऊपर एक्टिव मटेरियल डिपॉजिट होता है और डिकम्पोज होता है। इसी प्रोसेस के बार बार रिपीट होने की वजह से जो प्लेट का एक्टिव मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाता है और बैटरी के जो ग्रिड्स हैं उसको छोड़ना स्टार्ट कर देता है, उसमें ग्रिप नहीं रहती और धीरे धीरे वो एक मड की तरह बैटरी के बॉटम में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि एक्टिव मटेरियल कंडक्टिव मटेरियल है जिसकी वजह से ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक ब्रिज बना देता है। ये ब्रिज जो है वो करंट को लीक करता रहता है और बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। सेडिमेंटेशन के रीजंस क्या क्या हैं? एक तो वॉल्यूमेट्रिक वेरिएशंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है और हम दोबारा फिल आउट करते हैं। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डाल दिया उसमें तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से बैटरी की प्लेट्स जो हैं वो खुरना स्टार्ट हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर्स के ऊपर बैटरी काम करती है या हम ओवर चार्ज कर देते हैं बैटरी को या हाई रेट चार्जिंग करते हैं फ्रीक्वेंटली तो बैटरी की सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डिफेक्ट है सेपरेटर डिफेक्ट। सेपरेटर्स क्या है? बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान एक कंडक्टिव मटेरियल फिल किया जाता है ताकि वो फिजिकली कांटेक्ट में ना आए और उनमें इलेक्ट्रिकली कोई कांटेक्ट ना बन पाए। अगर उन दोनों में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रहेगा तो करंट लीक होता रहेगा और बैटरी इंटरनली डिस्चार्ज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। अगर सेपरेटर्स डिफेक्टिव है तो बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। सेपरेटर्स में डिफेक्ट आने के रीजंस है हाई टेम्परेचर्स, इम्प्रॉपर मटेरियल ऑफ द सेपरेटर, कंटेमिनेटेड इलेक्ट्रोलाइट और मिस हैंडलिंग। सेपरेटर्स में डिफेक्ट आने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, सल्फेशन भी हो सकती है और बैटरी की परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग के 2 या 3 रीजन हो सकते हैं। बेसिकली हमने जैसे लास्ट बात की कि सेपरेटर्स अगर डिफेक्टिव हैं तब भी बैटरी में शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं और अगर सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो गई है, प्लेट्स डिके होना स्टार्ट हो गई हैं, तब भी शॉर्ट सर्किटिंग की समस्या बैटरी में आ जाती है। अब शॉर्ट सर्किटिंग बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो हैं आपस में कनेक्ट हो रही हैं किसी भी रीजन से, या तो वो प्लेट्स का जो एक्टिव मटेरियल है उसके अंदर ब्रिज बना रहा है जिसकी वजह से करंट लीक हो रहा है, या फिर सेपरेटर्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं जो कि प्रॉपरली इंसुलेट नहीं कर पा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को, जिसकी वजह से बैटरी में शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या सिम्टम्स होंगे? बैटरी की प्लेट्स के ऊपर हमें हॉट स्पॉट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे और बैटरी की परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग होने के रीजंस क्या क्या हैं? एक तो एक्सेसिवली अगर हम ज्यादा लोड बैटरी के ऊपर डालते हैं, सेपरेटर्स डैमेज हैं, सेडिमेंटेशन हो चुकी है, हाई टेम्परेचर्स पे बैटरी काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट में कंटेमिनेंट्स हैं, लाइक कोई कंडक्टिव मटेरियल चला गया है, कोई कचरा चला गया है, या बार बार बैटरी को हम हाई रेट पर चार्ज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी रिकमेंडेशन से ज्यादा रख लेते हैं, तो ये सारी दिक्कत हमें आ सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट है ओवरचार्जिंग। बैटरी किसी भी तरीके से ओवरचार्ज नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में भी कुछ कई बार दिक्कत आ जाती है चार्जिंग सिस्टम में, तो बैटरी ओवरचार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। या हम एक्सटर्नल चार्जर से जब भी बैटरी को चार्ज करते हैं तब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बैटरी ओवरचार्ज ना हो।
अगर बैटरी ओवरचार्ज हो रही है तो उसमें बहुत ही वायलेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और जैसे जैसे बबल्स क्रिएट होते हैं गैस के, वो एक्टिव मटेरियल को प्लेट्स के ऊपर से वॉश आउट कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक्सेसिवली हीट्स भी प्रोड्यूस होंगी क्योंकि बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्लेट्स की बकलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और पॉजिटिव प्लेट ग्रिड के साथ ग्रिप बनाने में सक्षम नहीं रहती, जिसकी वजह से धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट्स का मटेरियल का साइज जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और बैटरी में कई तरह के डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं ओवरचार्जिंग की वजह से। नेक्स्ट है अंडरचार्जिंग। अब बैटरी को हमने बिना चार्ज किए बहुत लंबे समय तक अगर स्टोर करके रखा हुआ है तो बैटरी के ऊपर जो लेड सल्फेट है वो हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और क्रिस्टलिन बन जाते हैं। इस तरह के मटेरियल को दोबारा चार्ज करके एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट करना मुमकिन नहीं रहता, जिसकी वजह से बैटरी परमानेंटली नॉन यूजेबल हो जाती है, हमें बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्चार्ज। अब बैटरी बहुत लंबे समय तक अगर हमने स्टोर करके रखी और वो अगर सेल्फ डिस्चार्ज हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल लोड के, तो इस सिचुएशन को हम लोग सेल्फ डिस्चार्ज कहते हैं। रैपिड सेल्फ डिस्चार्ज जो है वो बैटरी को सीरियसली डैमेज कर सकता है और इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कंटेमिनेटेड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो हम इलेक्ट्रोलाइट फिल आउट कर रहे हैं बैटरी के अंदर उसमें कोई ना कोई कंटेमिनेंट है, कोई अगर कंडक्टिव मटेरियल उसके अंदर चला जाएगा तो वो करंट को लीक कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के अंदर एक ब्रिज बना सकता है। बैटरी को बहुत लंबे समय तक हमने स्टोर कर रखा है और यूज नहीं किया, इसकी वजह से भी बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज हो जाती है। सेपरेटर्स अगर डैमेज्ड हैं तो भी बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज होगी, और अगर बैटरी के अंदर सेडिमेंटेशन हो चुकी है तो एक ब्रिज बन जाता है एक्टिव मटेरियल का जो कि कंडक्टिव होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टर का काम करता है, जिसकी वजह से बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज होते रहती है।